वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। आज हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री का, क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 5 दैट इज राइज ऑफ एम्पायर। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे? दैट इज व्हाट इज एन एम्पायर, राइज ऑफ मगध, एंशियंट ग्रीक, trade, root and king who choose from. It is a very मतलब it's a very interesting chapter, interesting different topics covered में करेंगे। Different how the Magadhs rise हो गए, how the who the king who choose the peace, that is Ashoka. So different topics covered. इस वीडियो में आज first of all we are only study the introduction, the rise of empire. हम क्या करें, इंट्रोडक्शन करने लगे राइज ऑफ एम्पायर की। इट इज इसको इट राइज ऑफ, इसे एक्सप्लेन आपकी बुक में एक स्टोरी दी है ध्रुव एंड भविष्य। एक्सप्लेन करेंगे इसे स्टोरी ऑफ ध्रुव एंड भविष्य की। ध्रुव भविष्य, भविष्य एंड ध्रुव की स्टोरी से मैं एक्सप्लेन करूंगी। ध्रुव एंड भविष्य के पास एक ऐसा टाइम मशीन्स होती हैं। टाइम मशीन से क्या होता था, मोस्टली हमने मूवीज में वॉच किया कि टाइम मशीन होते हैं। टाइम मशीन से क्या होता है, हम ट्रेवल में पास्ट में कर सकते हैं, पास्ट में हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। इसे दैट्स लाइक भविष्य एंड ध्रुव को भी उनके पास एक टाइम मशीन है। इतिहास से ट्रेवल, दे डिसाइडेड टू ट्रेवल टू द पास्ट। हम पास्ट में हिस्ट्री में जाएंगे। द फर्स्ट जर्नी दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, उनकी फर्स्ट जर्नी टू द पाटलिपुत्र। उनकी फर्स्ट जर्नी पाटलिपुत्र की तरफ, पाटलिपुत्र होती है, पाटलिपुत्र होती है। पाटलिपुत्र, इट्स मॉडर्न नेम ऑफ द पाटलिपुत्र, इट इज पटना, कैपिटल ऑफ बिहार। So Bhavisha and Dhruv travel to the पाटलिपुत्र। दे रीच्ड, वो सिटी के आउटर में पहुंच जाते हैं, आउटस्कर्ट्स में पहुंच जाते हैं। दे मेट, वहां पे दे मेट ईरा, ईरा द डॉटर ऑफ कर्नल आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ जो होता है वो लोहे से औजार बनाता है। जो ईरा के फादर होते हैं वो स्वॉर्ड्स बनाते हैं फॉर द आर्मी ऑफ द पाटलिपुत्र, आर्मी ऑफ द पाटलिपुत्र, सोल्जर्स ऑफ द पाटलिपुत्र के लिए वो स्वॉर्ड्स बनाते हैं। सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग। So now now next move. Uh, Dhruv Bhavishya and Dhruv saw the soldiers marching out. वो देखते ईरा उनको शहर को घुमाती है, मतलब शहर के ट्रेवल कराते हैं, तो वो देखते हैं while traveling they saw the soldiers marching out. Dhruv and Bhavishya mostly ask the question from the why the soldiers are marching out. So Ira explained the soldiers marching out to protect the city from the enemies. From the enemies means उनके दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए वो मार्चिंग करते रहते हैं इन द सिटी के अंदर। जो सोल्जर्स है वो क्रॉस, वो क्या करते हैं, सोल्जर के क्रॉस करते हैं, एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं, एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं, ब्रिज को क्रॉस करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज, आस्क भविष्य, भविष्य आस्क करते हैं व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज, वो कैसा ब्रिज है। Ira answers the Bhavishya's bridge keep us safe, mud, forest and hills. मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में, एक्सप्लेन दिस लाइन इन डिटेल। इन एंशियंट टाइम्स में अंदर क्या होता था, जो एंशियंट टाइम्स में होता था, जो किंग्स होते थे वो किले बनाते थे। किले कहाँ बनाते थे, आपने ग्वालियर का किला देखा, और मोस्टली और मेरे माइंड में सिर्फ एक ही ग्वालियर का किला है। तो वो क्या होता था, किला जो है वो हिल के ऊपर होता था, पहाड़ी के ऊपर होते थे, मोस्टली पहाड़ी के हिल्स के ऊपर होते थे, आसपास जंगल होते थे, फॉरेस्ट होते थे, और उनके आसपास रिवर के बीच में बनाते थे, रिवर होती थी, पानी होते, वो एक ब्रिज बनाते थे, दैट इज दिस इज मॉड, ब्रिज बनाते थे, जिसे मॉड कहते थे। ब्रिज से वो क्रॉसिंग करते कि किले के अंदर जाने के लिए, अपने किंगडम के अंदर जाने के लिए वो थ्रू ब्रिज के क्रॉसिंग करके जाते थे, कि जिससे उनकी सिटी जो है वो सेफ रहे, जो उनकी जो किंगडम है वो सेफ रहे फ्रॉम द एनिमीज एनिमीज से सेफ रहे उनकी। सो अंडरस्टैंड एनिमीज। वो फॉरेस्ट के आसपास और हिल्स पे क्यों बनाते थे, फॉरेस्ट के पास वो हिल्स के ऊपर तो ऊंचे इसलिए बनाते थे कि वो एनिमी से सेफ रहे। फॉरेस्ट के आसपास देखो आर्मी के अंदर वो अब तो जैसे ड्रोन्स आ गए, स्टेन गन्स आ गए, एक्सेट्रा वेपन्स आ गए फाइट करने के लिए। अर्लियर टाइम पे क्या था,
वो हॉर्सेस पे, एलिफेंट्स पे जो किंग्स होते थे वो फाइट करने के लिए जाते थे, तो वो अपने लिए एलिफेंट्स जो है वो कॉट करते थे, क्योंकि एलिफेंट्स मोस्टली फॉरेस्ट में पकड़ते थे, जंगल से पकड़ के लेके आते थे उनको अपनी आर्मी में यूज करने के लिए फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट से उनको टिम्बर, फ्रूट्स और इजीली अवेलेबल हो जाता था इसलिए। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड दीज लाइन्स। मूव ऑन। दैट इज मार्केट ऑफ पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र की जो मार्केट थी वो वेल डेवलप थी, एवरी काइंड ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। उनकी मार्केट जो थी अच्छी तरह डेवलप थी, उनके अंदर एवरी काइंड ऑफ गुड्स इजिली अवेलेबल थी। एंटरटेनमेंट। नाउ एंटरटेनमेंट, अब मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, मैं कंपेयर कर रही हूँ विद मॉडर्न टाइम्स एंड विद एंशिएंट टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स के अंदर तो एंटरटेनमेंट कैसे होता है, स्विच ऑन द एलईडीज, mobiles, computer, tabs and etc. Or there are more modes of activity, more lots of activity. जो आगे एंशियंट टाइम्स में होता था, पाटलिपुत्र के अंदर वो एंटरटेन कैसे करते थे, थ्रू एंटरटेन स्ट्रीट एक्रोबेट्स, डांस, सिंगिंग एंड प्ले इन फ्रंट ऑफ किंग। डांसिंग करना, सिंगिंग करना, स्ट्रीट एक्ट और प्ले परफॉर्म करना इन फ्रंट ऑफ द किंग के सामने प्ले परफॉर्म करते थे। ओके, किंग साउंड्स विद भविष्य एंड ध्रुव सेज, किंग साउंड्स वेरी पावरफुल। भविष्य एंड ध्रुव सेज किंग साउंड्स वेरी पावरफुल। कि मॉडर्न एज में ऐसा नहीं होता किंगडम के, डिफरेंट मॉडर्न एज में ऐसा नहीं होता कि किंग होता है, एक राजा होता है, ऐसे एक एम्पायर होता है, किंगडम होती है, दैट्स नॉट लाइक दैट मॉडर्न। they're thinking that Bhavisha and say king sounds very powerful। किंग होता है जो वो ओनली, जैसे स्टोरी ऑफ पाटलिपुत्र, इट इज किंग जो था वो नॉट ओनली रूल ओवर द पाटलिपुत्र, वो खाली पाटलिपुत्र के ऊपर रूल नहीं कर रहा था, पाटलिपुत्र के साथ साथ वो डिफरेंट टाउन्स के अंदर, टेरिटरीज के अंदर भी रूल करता था। उसकी किंगडम बहुत वास्ट थी। किंग की जो किंगडम थी वो वास्ट, नॉट ओनली कवर्ड पाटलिपुत्र बट उनके आसपास टाउन्स, टेरिटरीज को वो कवर करता था। सो दिस इज कॉल्ड एम्पायर। उसे दैट टाइम दिस इज कॉल्ड एम्पायर। दिस इज कॉल्ड एम्पायर। व्हाट इज एन एम्पायर वी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, सो एवरीबody understand this introductory chapter।